सो ही वैसे वीडियो वेलकम बैक टू वीडियो हो चुका है आप लोगों का। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं फ्री फायर का एक चैलेंज जिसका नाम है ओनली आर्सेनल एयर ड्रॉप चैलेंज। मतलब कि एयर ड्रॉप कह लो लूट हाउस कह लो, वो एक ही चीज़ है जिससे हमें एक आर्सेनल की चाहिए होती है उसको ओपन करने के लिए गेम के अंदर। तो मैंने क्या किया है BR रैंक के अंदर मैचेस खेल रहे हैं ताकि मैं ये चैलेंज पूरा कर सकूं और आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं पूरी। तो चलो आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। बाकी ये इंट्रो करना था मैंने कर लिया और लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर देना। बाकी टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो यार यहाँ पे पहले ही मैच के अंदर ना यहाँ पे मैं आर्सेनल तो लौटने आया तो काफ़ी देर लग जाती है मुझे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जिस तरह ही आता हूँ साथ ही आर्सेनल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे लोड करने लग पड़ता हूँ। लोड करने के बाद मैं एक और आर्सेनल को लोड करने के लिए आता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर एक एनिमी आया था। मैं इसको जल्दी से नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद मैं इसको 10 फिनिश करवा देता हूँ ताकि अगर कोई और एनिमी है तो एक किल तो मिल जाए ना मुझे। अब जिस तरह इसको फिनिश करवा कर पीछे की साइड पे आता हूँ, वो दो बंदे रश करते हैं और सीधा आके मुझे वन टैप करा देते हैं। तो यहाँ पे सीधा ही मेरा मैच यहाँ पे ख़राब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैच के अंदर दोबारा से मैं यहाँ पे आर्सेनल के पास होता है, लेकिन सामने बंदा होता है। अब उसके पास तो गन्स थी लेकिन उसको मेरा पता नहीं था और यहाँ पे मैं मजबूर बैठा हुआ था कि मैं उसको ना मार सकता ना कुछ और, क्योंकि मेरे पास गन्स ही नहीं थी और मैं आर्सेनल के बगैर गन मार भी नहीं सकता था। अब जिस तरह ही आर्सेनल खुलता है साथ में यहाँ पर लोड करने वगैरह शुरू कर देता हूँ, लेकिन ये है कि वो एनिमी यहाँ से चल जाता है तो फिर यहाँ से मैं भी चल जाता हूँ। लेकिन तभी जोन के जाना होता है, मेरे ऊपर एक बंदा आ जाता है तो एक बंदे को यहाँ पे मैं फुल नॉक करता हूँ और नॉक करने का फुल फिनिश करवा देता हूँ। लेकिन तभी एक और बंदा आ जाता है और उसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं होता। यहाँ पे थोड़े से स्कारलेट के शॉट्स मारता हूँ और उसको 26 का डैमेज पड़ता है। फिर ग्रेनेड को करता हूँ और एग्जैक्ट उसके पास ग्रेनेड फेंकता हूँ यार, लेकिन पता नहीं उसको डैमेज क्यों नहीं आता। जो डैमेज जब नहीं है तो मैं खुद जाके उसके ऊपर रश मारता हूँ, उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता हूँ, दोबारा इतना ज़्यादा डैमेज करता हूँ लेकिन मैं मर जाता हूँ। तो उसके बाद आगे देखा जाए तो मैं अब इस मैच के अंदर ना यहाँ पे मैं लैंडिंग करता हूँ इस साइड के ऊपर और यहाँ से 200 टोकन उठाने के बाद मैं आगे की तरफ हो जाता हूँ। आर्सेनल देख रहा था लेकिन आर्सेनल में मिलता नहीं था। यहाँ से 200 पीछे से उठाता हूँ, 200 यहाँ से उठा लिए, 400 हो गए। 200 टोकन से मैंने यहाँ से उठा लिए और उसके बाद 200 टोकन से मैंने यहाँ से उठा लिए। अब यहाँ से सबसे उठाने के बाद मेरे पास 800 टोकन हो गए थे। 800 टोकन की आर्सेनल की आ जाती है, तो मैं जल्दी से वापस भाग रहा था कि मैं आर्सेनल की जल्दी से पकड़ लूँ और जिस तरह पकड़ूँ साथ में मुझे गन्स तो मिले ना, क्योंकि अभी देखो 47 बंदे लाइव है, मेरे पास गन ही नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं आता हूँ और यहाँ से आके शॉप से आर्सेनल से यहाँ से आर्सेनल की बाय कर लेता हूँ शॉप से आके। फिर आर्सेनल के पास आता हूँ और यहाँ पर गन्स वगैरह देख रहा होता हूँ कौन कौन सी पड़ी हैं। तो यहाँ पे जिस तरह लगता है कि सही है तो फिर रात में ओपन करने लगता हूँ, तभी ऊपर की तरफ फायर होने लग पड़ते हैं। अब मैं सोचा था कि मैं पहले ऊपर आकर देख लूँगा बंदे कहाँ पे, लेकिन मैंने उनको मेरी पोजीशन है पता चल जाए तो मैं गाड़ी लेके तो पीछे की साइड पर कर लेता हूँ ताकि अगर एनिमी मेरे पे रश करें तो मैं गाड़ी लेके फरार हो यहाँ से दस्ती। तो यहाँ पे मैं जिस तरह अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ तो साथ ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बंदे यहाँ पे आए हैं कि नहीं है। जैसे कोई नहीं आता साथ ही मैं आर्सेनल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ से लोड करने लग पड़ता हूँ, लेकिन लोड से पहले यहाँ पे मैं ग्लूवा लगा देता हूँ आगे की साइड पे ताकि कोई एनिमी अगर वहाँ से आ भी जाए तो वहाँ पे फाइट ले रहे थे तो वो मुझे सीधा सीधा मारना शुरू कर दें, बल्कि मुझे उनकी लोकेशन पता चल जाए जब वो फायर करेंगे। तो बाकी जब तक यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ तब तक आप लोग ना लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर दो और कमेंट भी कर दो। बाकी टिकटॉक भी मेरा बना दिया मैंने शॉन्टी भाई के नाम से, तो जाके टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो करो और मेरी इस वीडियोस देखा करो, सपोर्ट वगैरह दिखाओ और यहाँ पर मेरे 150 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवाओ। बाकी यहाँ पर अभी गेम की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सामने एक एनिमी होता है, एनिमी के ऊपर मैं ग्रेनेड भी देखता हूँ एग्जैक्ट फेंकता लेकिन उसको दोबारा डैमेज नहीं आता। फिर एक और बंदा यही बंदा रश करता है, मैं एक और ग्रेनेड पे फेंक तो देखो ग्रेनेड के मुंह से वो आ रहा है लेकिन उसको भी डैमेज नहीं होता। अब जैसे वो आता है साथ ही गाड़ी पकड़ता है मेरी, यहाँ पे घुमाने लग पड़ता है। उसका दिल था कि मुझे यहाँ से गाड़ी से उड़ा दे, लेकिन मैं गाड़ी छोड़ने वाला कहाँ और वो यहाँ पे भाग गया अपना ये लगा कर क्या कहते हैं इसको एंड्रयू के बच्चे को, मुझे पता ही नहीं है इसका एंटोनियो लगा के चल जाता है वो अपना, लेकिन मैं उसको फाड़ देता हूँ और फिर वो एनिमी वापस नहीं आता। यहाँ पे मैं काफ़ी देर इंतजार करता हूँ लेकिन वो नहीं आता तो मैं फिर आगे की तरफ चल जाता हूँ। अभी यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक पकड़ के आगे साइड पे आ रहा था और यहाँ पे देखता हूँ दो बंदे फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पीछे से एक बंदे को 150 करा था और मेरा ख्याल था कि यहाँ पे नॉक हो जाएगा, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। फिर मैं अपनी बिल्टी यूज़ करता हूँ, बिल्टी यूज़ करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर फायर करता हूँ, लेकिन ये फिर भी नॉक नहीं होता। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ और फिर तभी मेरे साथ से एक बाइक गुजरती है। अभी मेरे बिल्कुल साथ से गुजरी थी, अगर थोड़े से ही फासला और इसका करीब होता ना मैंने यहाँ पे उड़ जाना था, लेकिन मैं बच गया। और फिर जैसे मैं एक और बंदे को 150 कराता हूँ साथ में मोस्टर ट्रक पकड़ के, तो इसके ऊपर रश कर देता हूँ ताकि जब ये लोग फाइट करें मैं पीछे से थर्ड पार्टी करके दोनों को ले जाऊँ। लेकिन ये दोनों फाइट करते नहीं, ऊपर वाला बंदा कैंपिंग कर रहा होता है, नीचे वाला बंदा होल्ड कर रहा होता है।
तो यहाँ पे जिस तरह ही मुझे नज़र आता है साथ ही मैं उसको 3-4 बॉडी शॉट्स कराता हूँ और साथ उसको फिनिश करवा देता हूँ। अब ऐसे में यहाँ पे लोड कराता हूँ, मुझे पीछे से गोलियाँ पड़ती हैं तो यहाँ पे मैं जल्दी से ग्लूवाल लगा लेता हूँ। ग्लूवाल लगाने के बाद यहाँ पे मैं हीलिंग लगाता हूँ, हीलिंग लगाने के बाद दोबारा ग्लूवाल को फाड़ता हूँ ताकि मैं ऊपर की साइड पे जा सकूँ। किस तरह ऊपर जान नहीं कि जगह तंग है। जल्दी से मैं ग्लूवाल को फाड़ता हूँ और फाड़ने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर की साइड पे चल जाता हूँ। पहले मैं देख रहा होता हूँ कि बंदा है कहाँ पे, लेकिन मुझे पता नहीं होता तो मैं फिर ऊपर ही जाता हूँ। यहाँ पे ग्लूवाल देखता हूँ तो वो ग्लूवाल लगाने देखने के बाद अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ मैं। एबिलिटी यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं एक इसको 150 करवाता हूँ। 150 करवाने के बाद जल्दी से अपने इसको तोड़ता हूँ वाल को और उसके बाद अंदर की तरफ रश मार देता हूँ और उसको 3-4 बॉडी मार के तो यहाँ पे फुल फिनिश मार देता हूँ। यहाँ पर मेरे हो चुके होते हैं 2 किल। 2 किल करने के बाद यहाँ पे क्लॉक टावर साइड पे आता हूँ मैं यहाँ पे और बंदे का मुझे फुर्सत आते हैं। मैं देख रहा होता बंदा है कहाँ पे, लेकिन तभी वो बंदा वहाँ से कूद के मुझे फायर करता है तो मुझे बंदे की लोकेशन पता चल जाती है। तो मैं ऐसे पंगे नहीं ले रहा होता हूँ कि ये बंदा खुद ही ओपन में आएगा तो उसको मार देंगे, क्योंकि मुझे वीडियो निकालनी थी आगे। मैं 2 मैचेस दया कर रहा था तो यहाँ पे जैसे ही बंदा आता है उसको 150 का कराता हूँ मैं। 150 कराने के बाद मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करके उसको दोबारा करवाता हूँ, लेकिन वो बंदा नीचे की तरफ भाग जाता है तो मुझे लोकेशन उसकी नज़र आ रही थी तो मैं जल्दी से उसके ऊपर भागता हूँ। और यहाँ पे जिस तरह ही वो ओपन में आता है साथ उसको 150 का एक और मारता हूँ और टॉप 10 में इस तरह हम लोग आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और एनिमी आता है उसको भी 106 का कराता हूँ, लेकिन उसके बाद वो ओपन में आता ही नहीं और मेरा यहाँ पे नेट भी थोड़ा ना इशू करने लग पड़ा था और जोन भी आ गया था। तो मैं जल्दी से देखो यहाँ पे नेट बहुत इशू कर रहा था, फिर जल्दी भाग के मैं पीछे की साइड पे जाता हूँ ताकि मैं ही ना मर जाऊँ दोबारा से। तो जैसे ही नीचे की साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे एनिमी दोबारा यहाँ पे मेरे सामने आगे की साइड पे जाता है तो इसको मैं दोबारा से डैमेज करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो लॉन्ग रेंज बल्कि मिड रेंज गन थी तो इसके ऐसे डैमेज ज़्यादा कर रहा था। अब जैसे ही मैं इसको एक और कराता हूँ साथ ही पीछे की तरफ भाग जाता है तो यहाँ पे मैं जिस तरह इसके ऊपर दोबारा रश करने के लिए आता हूँ तो पीछे घर की साइड पे चल जाता है। अब घर पे एक और बंदा भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ बार बार ताकि मुझे एक और बंदे का किल मिल जाए। तो यहाँ पर एक बंदे को मैं 150 कराता था हूँ, लेकिन उसको बल्कि डैमेज रिसीव नहीं होता क्योंकि जब मैंने गेम खेली थी तो इस बंदे को 150 का बजा था मेरा शॉट। अभी मैं यहाँ पर देख रहा था कि बंदे का बाहर आ जाए, लेकिन बाहर कोई आता ही नहीं। मैं जल्दी से फिर आगे की साइड पे जाता हूँ और आगे की साइड जाने के बाद यहाँ पे मैं खिड़की से कूदता, लेकिन तभी वो एनिमी लैंडमाइन लगा देता है। फिर मैं जल्दी से वापस यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं बंदा वो देख रहा हूँ बंदा है कहाँ पे। इस बंदे ने मुझे इतना खपाया कब से मेरे पीछे आगे पीछे भाग रहा है। अब जैसे यहाँ पे नजर आता है उसको इतना ज़्यादा फायर करता है, लेकिन पता नहीं मेरे फायर कनेक्ट हुए नहीं, इसका फायर कनेक्ट हो गया। तो अब क्या कह सकते हैं, फ्री फायर है भाई। अब जिस तरह यहाँ पर बंदा आगे की साइड पे आता है मैं भी यहाँ पर जोन में जाना होता है तब मैं निगलवा लगा के आगे जा रहा हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर बंदा मेरे पर रश मारता है। मैं इसको 2 गोलियाँ मारता हूँ लेकिन ये मरता नहीं है। फिर मैं जल्दी से जोन की साइड पे जाने लग पड़ता हूँ ताकि जाके हील लगा लूँ। अब यहाँ पे जिससे जोन में आता हूँ साथ ही में एक और एनिमी उस एनिमी को मार देता है तो मैं इस एनिमी को मारता हूँ। इस एनिमी को मारने के बाद मेरे पास यहाँ पे हीलिंग खत्म हो जाती है और ना ही ग्लूवाल होते हैं, बल्कि हीलिंग थी ग्लूवाल नहीं थे मेरा ख्याल। हाँ हीलिंग थी, मेरे पास ग्लूवाल नहीं थे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं भागता नहाता यहाँ पे आया हूँ, आने के बाद यहाँ पे मैं हीलिंग लगानी शुरू की है मैंने। एक बंदा ड्रॉप पे था और एक बंदा वो पीछे आप लोग देख सकते हो दरख्तों की साइड पे था, लेफ्ट साइड पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि कोई बंदा यहाँ पे बाई निकले तो उसको हेडशॉट मार दूँ, और जिस तरह ये मुझे नजर आता है इसको मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन बंदा तभी भाग जाता है। फिर जैसे ही भागते इसको 150 करता हूँ और वो एनिमी इसको सोनी एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद स्किल आ जाता है। अब मैं यहाँ पे पक्का करने के लिए इसके एयर ग्लूवाल के ऊपर गोली मार रहा था ताकि मुझे शॉट कि उसका आयरिस की वजह से ना पता चल जाए कि आगे एनिमी है या नहीं है। तो जब वो पक्का आया था, कन्फर्म हो जाता है कि एनिमी नहीं है, तो मैं पीछे की तरफ भागता हूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 ग्लूवाल आ जाते हैं तब तक। और यहाँ पे एक वो लास्ट वाला एनिमी मुझे डैमेज करता है, लेकिन मैं पीछे की तरफ एक साइड पे हो जाता हूँ और दोबारा वो एक लॉन्चर सा फेंकता है जिसकी वजह से मैं और डैमेज हो जाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे मैं उसको 150 का करा देता हूँ। 150 करने के बाद अपनी एबिलिटी यूज़ करता हूँ, एबिलिटी यूज़ करने के बाद दोबारा से इसको शॉट्स कराने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं मरता पहली शॉट में। फिर अगेन शॉट कराता हूँ 120 का, फिर अगेन शॉट करवाता हूँ 120 का, और यहाँ पे हम लोग ये मैच जीत जाते हैं। अब मैच को विन हम लोगों ने कर लिया था तो यहाँ पे हमारे चैलेंज भी ऑटोमेटिकली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दें। 150 सब्सक्राइबर पे गिव अवेज होंगे तो जल्दी से 150 सब्सक्राइबर्स करवाओ मेरे, और फिर गिव अवे करेंगे। 100 मेरे का होने लगे हैं, जल्दी से जल्दी करवाओ जितना जल्दी से हो सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।